हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। राजधानी पटना में सोमवार को रिकॉर्ड एक साथ 86 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से 67 तो पालीगंज के ही हैं। वहीं बिहार के 27 जिलों में कल 282 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरीके से राज्य में अब तक इस महामारी की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 9,506 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में 87, अरवल में 1, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 1, दरभंगा में 17, पूर्वी चंपारण में 32, गया में 3, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 2, कैमूर में 19, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 9, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 16, नालंदा में 5, नवादा में 19, पूर्णिया में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 1, सारण में 3, शेखपुरा में 1, शिवहर में 10, सीवान में 5, सुपौल में 1, पश्चिमी चंपारण में 22 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि पूरे राज्य में प्लॉट वार सर्वेक्षण कराया जाए ताकि सिंचाई की अधिकतम क्षमता एवं लक्ष्य का सही आकलन किया जा सके। टीम बनाकर सर्वेक्षण में यह भी आकलन कराया जाए कि किस क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई कराई जाए। इस कार्य में स्थानीय लोगों से भी मिलकर विचार विमर्श करें। उन्होंने कहा है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई क्षमता का आकलन कराएं। किस क्षेत्र में पानी की कितनी उपलब्धता है, किस इलाके में कैसे पानी पहुंचेगा, इसका आकलन करें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाएं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नदियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं को तलाश करें। संक्रमण के संकट के कारण बहुत कुछ बदला दिखाई दे रहा है। आम लोगों को यह समझ में आ चुका है कि इस महामारी के बीच जीवन को जीना सीखना ही पड़ेगा। और लॉकडाउन 1 के दौरान लोगों को सरकार की तरफ से छूट मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद लंबे समय से रुकी शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो गया है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में डिजिटल शादी की भी खबरें मिल रही है। इस शादी में खास बात यह है कि इसमें बाराती और शरारती वर वधु को ऑनलाइन आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा गेस्ट की सीमित संख्या की भी पाबंदी के कारण जो भी शादी में सम्मिलित होने वाले हैं उनके चेक और चेक आउट का समय भी निर्धारित किया गया है। यह शादी रेडियो जॉकी के तौर पर काम करने वाली जिज्ञासा और संदीप की है। आम लोगों को साफ तौर पर एक बात पता हो गया है कि इस महामारी के बीच हमें अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते रहना है। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के कारण जीवन मानो ठहर सा गया था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे ही सही इसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। महामारी के दिनों में लोगों के स्वभाव, सामाजिक व्यवहार, लोकाचार सभी में बदलाव की एक आहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जहां सूबे में रिकॉर्ड तौर बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं अगले 2 दिन तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगले 48 घंटे तक पूरे बिहार में मानसून एक्टिव रहेगा। दरअसल बिहार से गुजरने वाली टर्फ लाइन हिमालय की तराई वाले भाग में शिफ्ट हो गई है, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों यानी कि सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सहरसा और मधुबनी जिला शामिल है। इन जिलों में काफी बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून के आने के साथ ही पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की 3 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। महानंदा के अलावा बागमती और कमला नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरने वाली गंगा समेत उसकी सहायक और कई अन्य नदियां, जिसमें सोन, पुनपुन, फल्गु भी शामिल है, फिलहाल उनका जलस्तर अभी लाल निशान से काफी नीचे बह रही है। भोजपुर का इतिहास वीरता, त्याग और बलिदान का रहा है। यहाँ की वीरता के लिए बाबू कुंवर सिंह जाने जाते रहे हैं। इसी कड़ी में लद्दाख में शहीद हुए चंदन यादव और यहाँ की धरती को नमन करने आया हूँ। भोजपुर के ज्ञानपुर में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ज्ञानपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए ये बातें कही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परिजनों से कहा है कि आपके साथ हूँ। यदि शहीद के नाम पर गाँव में तोरना दौरा या अन्य कीर्ति सरकार नहीं बनवाती है तो राजद परिवार बनवाएगा। मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार झूठा ढिंढोरा पीट रही है। देश की हालात खराब है। अब नेपाल जैसे देश भी आंख दिखा रहा है। पहले से पाकिस्तान और अब चीन से तनातनी है। देश चारों ओर से घिर चुका है।
हाल के दिनों में अपने बयानों से नाराजगी जता चुके लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को मनाने के लिए बिहार भाजपा प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव उनके आवास पर पहुंचे। रविवार को दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग घंटे भर चली। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने बयान दिया था कि लोजपा किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें और उन्होंने यह भी कहा था कि एनडीए का एक नया स्वरूप बन सकता है। चिराग के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय हो गया है कि क्या लोजपा कोई हैरान करने वाले फैसला ले सकती है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं होने की भी चर्चा होने लगी है। इसी चर्चा पर विराम लगाने के लिए भूपेंद्र उनसे मिलने पहुंचे। बिहार में संक्रमण की जांच का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, वही पॉजिटिव केस का प्रतिशत घट गया है। कल की बात करें तो कल 7447 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 200 से अधिक केस पॉजिटिव मिले हैं, जो प्रतिशत में 3.46 है। वहीं 31 मई को 2353 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें से 180 पॉजिटिव मिले थे, जो प्रतिशत में 7.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि पॉजिटिव केस का प्रतिशत राज्य में घटा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले में बाहर से बड़ी संख्या में खासकर श्रमिक राज्य में आए, जिसके कारण पॉजिटिव केस अधिक आए। अब जांच की क्षमता निरंतर बढ़ रही है, पर पॉजिटिव केस का प्रतिशत कम हुआ है। बिहार में संक्रमितों के स्वरूप होने का प्रतिशत भी राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। बिहार में रिकवरी रेट 78.5% है, जबकि देश का रिकवरी रेट 58.5% है। बिहार में सभी राजनीतिक दल जहां इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में समन्वय स्थापित करने को लेकर समन्वय समिति बनाने को लेकर अभी भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस मसले को लेकर एक सप्ताह का अल्टीमेट दिया है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम और राष्ट्रीय जनता दल में इस मसले को लेकर खींची तलवार अभी भी म्यान में वापस जाती नहीं दिख रही है। महागठबंधन में समन्वय समिति को लेकर सोनिया गांधी ने जब मोर्चा संभाला था, तब ऐसी उम्मीद जगी थी कि अब महागठबंधन में समन्वय समिति को लेकर समन्वय स्थापित हो जाएगा। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के समन्वय समिति की मांग को राजद द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस की मध्यस्थता से ऐसे आसार बनने लगे थे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन मांझी के दिल्ली से पटना लौटने और हम की कोर समिति की बैठक के बाद एक बार फिर से दोनों दलों के बीच तनातनी दिख रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा अब 23 अगस्त 2020 को 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार आयोग सोशल डिस्टेंसिंग के एग्जाम कराने के लिए परीक्षा केंद्र का फिर से निर्धारित कर लिया है। 2 अभ्यर्थियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा जा चुका है। इस परीक्षा में 50,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए दारोगा के 2446 पदों को भराया जाएगा। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सारी सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मुद्दा कोई भी हो, सियासी दल इसे भुनाने में लग गए हैं। खासकर महागठबंधन खेमे में एक दूसरे से आगे निकलने और खुद को मजबूत दिखाने की एक होड़ सी मच गई है। इस रेस में सोमवार को कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर सख्ती प्रदर्शन किया। वह और बात है कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस इस रेस में आरजेडी से पिछड़ गई। कहना गलत नहीं होगा कि शायद कांग्रेस की अब यही नीति बन गई है कि वे आरजेडी के पीछे पीछे चलें, फिर चाहे चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर बड़े मुद्दों को लपकने का मामला। आरजेडी से हर बार कांग्रेस पिछड़ जाती है। अब इसी बार देख लीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने पूरे तामझाम के साथ और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल यात्रा पर निकले। खूब माहौल बनाया गया। साइकिल टमटम से लेकर बैलगाड़ी तक से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। लेकिन याद कीजिए, अभी से 2-3 दिन पहले कुछ ही इसी तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेज प्रताप यादव भी साइकिल चलाते हुए सड़क पर निकले थे और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। यानी कि आम आदमी से जुड़े इस बड़े मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव की सेना ने कांग्रेस से पहले लपक लिया। तेजस्वी की इस पब्लिसिटी को देखकर कांग्रेस घबरा गई, क्योंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है। नेपाल में स्थित कोसी बैराज से पानी डिस्चार्ज करने और लगातार भारी वर्षा के बाद कोसी एवं बागमती नदियां उफान पर है। दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल यह है कि दोनों नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर तक पहुंच चुकी है, जिस कारण एक ओर से जहां खगड़िया के दियारा के लोगों में बाढ़ को लेकर हरकत मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों में भी हलचल तेज हो गई है।
बिहार विधानसभा की 9 खाली सीटों के लिए नामांकन करने वाले सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। निर्वाची पदाधिकारी और बिहार विधानसभा में सचिव बटेश्वर नाथ पांडे ने सभी उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। बिहार विधान पार्षद के 9 सीटों के लिए चुनाव हुआ। सत्ताधारी जेडीयू अपने खाते की 3 सीटों पर प्रोफेसर गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी ने संजय मयूख और सम्राट चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। राजद की तरफ से मोहम्मद फारूक, सुनील कुमार सिंह और प्रोफेसर रामबली सिंह विधान पार्षद प्रत्याशी बने, तो एक सीट पर कांग्रेस की इकलौती प्रत्याशी समीर कुमार सिंह विजेता बने। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब यह तय हो चुका है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? यह सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस बीच बिहार के कुछ युवाओं ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा है, जिसमें चुनाव न कराने और नीतीश कुमार को ही सीएम पद पर बने रहने देने की मांग की गई है। जी हाँ, चुनाव आयोग के सामने ऐसी मांग रखने की बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। पटना के कुछ युवाओं ने चुनाव आयोग से मिलकर संक्रमण को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने दिया जाए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अनोखे रूप में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव टमटम पर चढ़कर अपने आवास से डाक बंगला चौराहे पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पप्पू यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई शहरों में पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है, जिसका असर किसानों, व्यापारियों और आम जनों पर पड़ा है। तेल के दाम बढ़ने से गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। संक्रमण के बाद महंगाई से आम जनता त्रस्त है और सरकार मुनाफा कमाने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद इसका फायदा आम जन को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों के पास पहले से ही पैसे की कमी है और ऊपर से तेल की बढ़ती कीमत मध्यम वर्ग परिवार पर दोहरे मार पड़ रही है। इन सब के बीच सरकार टैक्स वसूलने में लगी है। वैश्विक महामारी के कारण बिहार के जहानाबाद जिले में प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। डीएम नवीन कुमार एक बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश जारी किया है। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला का आयोजन होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, जिससे संक्रमण का प्रकोप और बढ़ सकता है। मंदिर जीर्णोद्धार समिति के कोषाध्यक्ष मनोज चंद्रवंशी ने कहा है कि देश में संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रावणी मेले में लाखों लोग आते हैं। प्रत्येक सोमवार को 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में संक्रमण और तेजी से फैलेगा। संक्रमण को देखते हुए मेले का आयोजन उचित नहीं होगा, इसे स्थगित कर दिया गया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सृजन घोटाला को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाप अध्यक्ष ने सोमवार को सृजन घोटाले को लेकर सीधे तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सृजन घोटाला में अभी तक सीबीआई ने सरकार से और सुशील कुमार मोदी से पूछताछ नहीं की है। पप्पू यादव ने बकाया एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि सुशील कुमार मोदी और उनकी बहन रेखा मोदी के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, क्योंकि रेखा मोदी को घोटाला का ज्यादा पैसा मिला था। ऐसे में सुशील कुमार मोदी जो बार बार ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटा बेटी सब घोटाले वाले हैं और अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार रेखा मोदी और उनकी बेटी यानी कि सुशील कुमार मोदी के रिश्तेदार भी घोटालेबाज हैं। बड़े बड़े और नामचीन प्ले स्कूलों को देखकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को भी इस तरीके से स्कूल में पढ़ने की इच्छा होती रही है, लेकिन वे पैसों के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी इस इच्छा को अब सरकार पूरी करती दिख रही है। सरकार ने पटना जिला के बाढ़ इलाके में मॉडल आंगनबाड़ी के तौर पर 5 केंद्रों को अपग्रेड किया है। इनको ऐसा लुक दिया गया है कि जिसे देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये सरकारी संस्थान है। आने वाले दिनों में सरकार की ऐसे ही केंद्रों को प्ले स्कूल के तर्ज पर डेवलप करने की योजना बनाई गई है। 26 फरवरी 2019 को पहले मॉडल केंद्र का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया था। इन आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चों के आकर्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दीवारों पर एक से बढ़कर एक चित्रकारी और ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। साथ ही साथ बच्चों को गर्म, शुद्ध और हेल्दी खाना उपलब्ध कराने के लिए इन केंद्रों में किचन की भी व्यवस्था है, जहां चार्ट के हिसाब से बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। इसके अलावा प्ले स्कूल की तरह बच्चे के खेलने की भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें झूला और खिलौने जैसी चीजें शामिल है।
कल लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह ने कहा है कि मैं आज राजद की सदस्यता लेने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। रामा सिंह ने बताया कि राजद की ओर से जब भी मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा मैं कर लूंगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ रिश्ते को लेकर रामा सिंह ने कहा है कि वे एक बड़े चेहरे हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वैशाली जिले में रामा सिंह की गिनती लोजपा के बड़े नेताओं में से की जाती है और सवर्णों के बीच उनका बड़ा वोट बैंक है। रामा सिंह ने वैशाली से लोकसभा चुनाव 2014 लोजपा से टिकट पर लड़ा था। इस बार उन्होंने राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन इसके बाद साल 2019 के चुनाव के दौरान पार्टी ने उनकी जगह वीणा देवी को टिकट दे दिया। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में रामा सिंह लोजपा को अलविदा कहने के बाद कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार में मानसून की बारिश लगातार जारी है। इस बारिश ने पटना के लोगों की परेशानी फिर से बढ़ा दिया है। जी हां, रविवार सुबह हुई बारिश ने पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के आवास में बारिश का पानी घुस गया। उनके बंगले में चारों तरफ से पानी भर गया। हालांकि उन्होंने जल्द ही पानी निकल जाने की बात कही है। मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि बारिश के कारण मेरे आवास से पानी निकलने का मार्ग किसी कारण से अवरुद्ध हो गया। जैसे ही रुकावट दूर होगी वैसे ही पानी निकल जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को नालंदा जिला के अंतर्गत बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में बिहार जनसंवाद के तहत आयोजित वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राजद पर तीखा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि बूथ लूट कर 15 साल राज करने वाले वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार की सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया, अंधेरे में धकेल कर लालटेन थमा दिया और कानून के राज्य के बजाय जंगल राज कायम कर दिया, वही लोग कभी IYET क्या होता है यह कहकर EVM का भी विरोध करते थे ताकि गरीब लाइन लगाकर वोट नहीं दे सके। दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।